आज का बाइबल का वचन योना का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 1 से 5 और वचन 10। दूसरा वचन संत पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 7 वचन 29 से 31। और आज का सुसमाचार संत मरकुस के अनुसार अध्याय 1 वचन 14 से 20। योना का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 1 से 5 और वचन 10। प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनिवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योना उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञा अनुसार निनिवे चला गया। निनिवे एक बहुत बड़ा शहर था, उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योना ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनिवे का विनाश किया जाएगा। निनिवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया, उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। दूसरा वचन संत पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 7 वचन 29 से 31। भाइयों, मैं आप लोगों से यह कहता हूँ, समय थोड़ा ही रह गया है। अब से जो विवाहित है वे इस तरह रहे मानो विवाहित नहीं हो, जो रोते हैं मानो रोते नहीं हो, जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हो, जो खरीद लेते हैं मानो उनके पास कुछ नहीं हो, जो इस दुनिया की चीज़ों का उपयोग करते हैं मानो उनका उपभोग नहीं करते हो, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वह समाप्त हो जाती है। आज का सुसमाचार संत मरकुस के अनुसार अध्याय 1 वचन 14 से 20। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सिमोन और उसके भाई अंद्रियास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जेबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमेन।